जैसे कि आप सभी जानते हैं हम मुगल वंश कंप्लीट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने बाबर, हुमायूं और अकबर देख लिया है और अब बारी है जहांगीर से रिलेटेड टॉप 90 एमसीक्यूज देखने की। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस का कलेक्शन है। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आगे भी आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है जहांगीर का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर है सी, जहांगीर का अर्थ होता है विश्व विजेता। नेक्स्ट, जहांगीर का जन्म फतेहपुर सीकरी में स्थित शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 30 अगस्त 1569 को, मतलब 1569 में जहांगीर का जन्म फतेहपुर सीकरी में स्थित शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में हुआ था। नेक्स्ट, जहांगीर की माता का नाम क्या था? तो सही आंसर है सी, मरियम उज्जमानी या जोधाबाई जहांगीर की माता का नाम था। अकबर सलीम जहांगीर को किस नाम से पुकारता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, शेखो बाबा के नाम से अकबर सलीम या जहांगीर को पुकारता था। जहांगीर के गुरु कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अब्दुल रहीम खाने खाना, ये जहांगीर के गुरु थे। नेक्स्ट, नसीरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण कर आगरा की गद्दी पर कब बैठा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 24 अक्टूबर 1605 को नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण कर आगरा की गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट, मुगल शासक बनने के बाद जहांगीर ने लोक कल्याण के उद्देश्य से संबंधित कितने आदेशों की घोषणा की? तो सही आंसर है ए, 12 आदेशों की घोषणा इसके द्वारा की गई थी। जहांगीर ने किस आदेश के तहत शराब एवं अन्य मादक पदार्थों की बिक्री एवं निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया? तो सही आंसर है सी, 5वें आदेश के तहत जहांगीर ने शराब एवं अन्य मादक पदार्थों की बिक्री एवं निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया था। जहांगीर ने किस आदेश के तहत तमगी नामक कर वसूली पर प्रतिबंध लगाया? तो सही आंसर है ए, ये इसका पहला आदेश था जब इसने तमगी नामक कर वसूली पर प्रतिबंध लगाया था। जहांगीर ने सप्ताह में गुरुवार, जहांगीर के राज्याभिषेक का दिन एवं रविवार, अकबर का जन्मदिन के दिन किस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था? तो सही आंसर है बी, पशु हत्या पर इन दोनों ही दिन पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के 12 अध्यादेशों में नहीं था? तो सही आंसर है डी, मदद ए माश भूमि का अधिग्रहण, ये जहांगीर के 12 अध्यादेशों में शामिल नहीं था। जहांगीर ने अपनी प्रजा को कौन से नियम का पालन करने के लिए प्रेरित किया? तो सही आंसर है ए, दस्तूर उल अमल, ये जो नियम था इसका पालन करने के लिए जहांगीर ने अपनी प्रजा को प्रेरित किया था। 1606 ईस्वी में जहांगीर को सर्वप्रथम किसके विद्रोह का सामना करना पड़ा? तो सही आंसर है ए, खुसरो जो उसका पुत्र था उसके विद्रोह का सामना जहांगीर को 1606 में करना पड़ा। खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र था? तो सही आंसर हो जाएगा ए, जहांगीर का ही पुत्र था खुसरो। नेक्स्ट, जहांगीर और विद्रोही राजकुमार खुसरो, जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र, के बीच कौन सी लड़ाई हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, भैरोवाला का युद्ध जहांगीर और विद्रोही राजकुमार खुसरो के बीच हुई थी। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी? तो सही आंसर हो जाएगा सी, गुरु अर्जुन देव ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी। गुरु अर्जुन देव समकालीन थे? तो सही आंसर हो जाएगा बी, जहांगीर के समकालीन थे गुरु अर्जुन देव। राजकुमार खुसरो की हत्या किसने करवाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, शाहजहां के द्वारा राजकुमार खुसरो की हत्या कराई गई।
1616 में अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध विजय के उपरांत राजकुमार खुर्रम को जहांगीर ने कौन सी उपाधि प्रदान की? तो इसका सही आंसर है बी, शाहजहां की उपाधि प्रदान की थी राजकुमार खुर्रम को जहांगीर ने। गुरिल्ला युद्ध पद्धति की शुरुआत किसने की? तो सही आंसर हो जाएगा सी, मलिक अंबर के द्वारा गुरिल्ला युद्ध पद्धति की शुरुआत की गई। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो सही आंसर है बी, मेहरुन्निसा नूरजहां का वास्तविक नाम था। निम्नलिखित में से कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? तो सही आंसर हो जाएगा ए, जहांगीर नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था, जबकि गियास बेग, आसफ खां और खुर्रम ये तीनों ही नूरजहां के गुट के सदस्य थे। नेक्स्ट, इकबालनामा ए जहांगीरी किसने लिखा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मोतबिंद खां ने इकबाला नाम ए जहांगीरी। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो इसे याद रखिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? तो सही आंसर हो जाएगा सी, जहांगीर ने अपनी आत्मकथा को फारसी भाषा में लिखा था। मुगल वंश के संदर्भ में पिता के रहते बादशाह पद प्राप्त करने का प्रथम प्रयास करने वाला राजकुमार था। तो सही आंसर हो जाएगा सी, जहांगीर। जहांगीर ही वो राजकुमार था जिसने बादशाह पद प्राप्त करने की कोशिश करी थी पिता के रहते हुए। भारत में तंबाकू की खेती किसके शासनकाल में आरंभ की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, जहांगीर के शासनकाल में ही भारत में तंबाकू की खेती आरंभ की गई। किस मुगल शहंशाह ने तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया? तो सही आंसर है सी, जहांगीर ने तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया था। किसके चांदी के सिक्कों पर राशि चक्र का अंकन है? तो सही आंसर हो जाएगा डी, जहांगीर के द्वारा चलाए गए चांदी के सिक्कों पर राशि चक्र का अंकन किया गया था। निम्नलिखित मुगल शासकों में सर्वप्रथम किसने राजा की आकृति से युक्त सिक्के चलाए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, जहांगीर के द्वारा ये सिक्के चलाए गए थे। जहांगीर की निम्नलिखित पत्नियों में से कौन राजपूत थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मल्लिकाए जहां ये राजपूत थी जो जहांगीर की पत्नी थी। नेक्स्ट, जहांगीर की किस रानी ने जहर खाकर आत्महत्या की? तो सही आंसर हो जाएगा ए, मानबाई। जहांगीर की जो पत्नी मानबाई थी उन्होंने जहर खाकर आत्महत्या की थी। नेक्स्ट, जहांगीर ने अपनी पत्नियों में से किसे पटमहिषी या बादशाह बेगम की उपाधि प्रदान की? तो सही आंसर हो जाएगा ए, नूरजहां को जहांगीर ने पटमहिषी या बादशाह बेगम की उपाधि प्रदान की थी। बीजापुर के शासक आदिल शाह को किस मुगल शासक ने फरजंद पुत्र की उपाधि से सम्मानित किया था? तो सही आंसर हो जाएगा सी, जहांगीर ने सम्मानित किया था। मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी? तो सही आंसर हो जाएगा बी, जहांगीर के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट, मराठों को उमरा वर्ग में सम्मिलित करने वाला प्रथम मुगल सम्राट कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा ए, जहांगीर। जहांगीर था जिसने मराठों को उमरा वर्ग में शामिल किया था। निम्नलिखित में से कौन दो पुत्र अपने विद्रोह के उपरांत खुर्रम द्वारा जहांगीर के दरबार में समर्पण की शर्तों के अनुरूप भेजे गए थे? तो सही आंसर हो जाएगा डी, शाह शुजा और औरंगजेब, ये दोनों ही भेजे गए थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बीकानेर के किस शासक को जहांगीर ने पदस्थ किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, राजा दलपत सिंह को, जो बीकानेर के शासक थे, इन्हें जहांगीर ने पदस्थ किया था। निम्नलिखित में से किसको मुगल सम्राट जहांगीर ने कैदी बनाया? तो सही आंसर हो जाएगा डी, शेख अहमद सरहिंदी को जहांगीर ने कैदी बनाया था। कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा। तो इसका सही आंसर है डी, सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से। जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कैप्टन विलियम हॉकिंस। जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज था। नेक्स्ट, किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का फरमान दिया था? तो सही आंसर हो जाएगा इसका सी, जहांगीर ने। जहांगीर वो मुगल शासक है जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का फरमान दिया था। नेक्स्ट, प्रथम अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर से फरमान प्राप्त करने के लिए भेंट की, तो उसका सही आंसर हो जाएगा बी, कैप्टन हॉकिंस सबसे पहले आए थे व्यापार का फरमान लेने के लिए। नेक्स्ट, जहांगीर के दरबार में पहुंचने वाला अंग्रेज कंपनी का पहला प्रतिनिधि कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा सी, कैप्टन विलियम हॉकिंस। देखिए, जितनी भी तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं मैंने सभी तरीके के क्वेश्चन इसमें ऐड कर दिए हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसे मनसबदारी बनाकर फिरंगी खां या इंग्लिश खां की उपाधि प्रदान की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कैप्टन विलियम हॉकिंस को मनसबदारी बनाकर फिरंगी खां और इंग्लिश खां की उपाधि प्रदान की गई थी। निम्नलिखित में से एक मुगल बादशाह ने 400 का मनसब प्रदान किया था। एक मुगल बादशाह ने, देखिए, 400 का मनसब किसे प्रदान किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कैप्टन हॉकिंस को 400 का मनसब प्रदान किया था। जहांगीर द्वारा किस कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने को अधिकृत किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स प्रथम द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में निम्नलिखित में से किसको भेजा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सर टॉमस रो को भेजा गया था। इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत सर टॉमस रॉ किस वर्ष भारत आए थे? तो सही आंसर है ए, 1615 में सर टॉमस रो भारत आए थे। जहांगीर ने टॉमस रो को कहां मिलने का अवसर दिया था? तो सही आंसर है ए, अजमेर में। जहांगीर ने टॉमस रो को अजमेर में मिलने का अवसर प्रदान किया था। जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में सर टॉमस रो कितने समय तक जहांगीर के दरबार में रहा? तो सही आंसर है सी, 3 वर्ष तक वहां जहांगीर के दरबार में रहा था। निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो सही आंसर है ए, फ्रांसिस्को पल्सर्ट ने भारत की यात्रा की थी जहांगीर के शासनकाल में। एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है वह था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, फ्रांसिस्को पल्सर्ट, जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल निम्नलिखित में से किस कला की विभिन्न शैलियों को प्रदर्शित करते हैं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, ये चित्रकला की विभिन्न शैलियों को प्रदर्शित करते हैं। चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची? तो सही आंसर हो जाएगा सी, जहांगीर के शासनकाल के दौरान चित्रकारी अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, जहांगीर ने मुख्यतः निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया था? तो सही आंसर हो जाएगा बी, चित्रकला को जहांगीर के द्वारा संरक्षण प्राप्त था। निम्न में से कौन मुगल चित्रकला की विशेषता नहीं है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा बी, धार्मिक दृश्य मुगल चित्रकला की विशेषता नहीं थी। मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। पशु पक्षी, प्राकृतिक दृश्य, युद्ध दृश्य और दरबारी चित्रण, ये सभी सही है। नेक्स्ट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रसिद्ध चित्रकार मंसूर किसके काल में आया था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, जहांगीर के काल में प्रसिद्ध चित्रकार मंसूर आया था। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है मंसूर का नाम। नेक्स्ट, जहांगीर के दरबार में पशु पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था? तो सही आंसर हो जाएगा डी, मंसूर। ये पशु पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था जो जहांगीर के दरबार में रहता था।
जहांगीर कालीन निम्नलिखित में से किस एक चित्रकार को नादिर उल असर की उपाधि प्रदान की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, मंसूर को नादिर उल असर की उपाधि प्रदान की गई थी। निम्नलिखित में से कौन एक जहांगीरी चित्रकार था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अबुल हसन एक जहांगीरी चित्रकार था। जिस चित्र ने तुजुके जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ के लिए चित्र बनाए जिस चित्रकार ने तुजुके जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ के लिए चित्र बनाया था उसका नाम था? तो सही आंसर हो जाएगा सी, अबुल हसन ने बनाया था तुजुके जहांगीरी का मुख्य पृष्ठ। नेक्स्ट, निम्नलिखित चित्रकार जहांगीर नामा के मुख्य पृष्ठ को चित्रित करने के लिए जाना जाता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए, अबुल हसन जाना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित चित्रकारों में से जहांगीर ने किसे नादिर उज जमा की पदवी प्रदान की? तो सही आंसर हो जाएगा ए, अबुल हसन को नादिर उज जमा की पदवी प्रदान की गई थी। जहांगीर ने किस कलाकार को नादिरुज्जमा की उपाधि प्रदान की? तो सही आंसर हो जाएगा सी, अबुल हसन को नादिरुज्जमा की उपाधि प्रदान की गई थी। अबुल हसन जहांगीर के शासनकाल का सर्वाधिक प्रतिष्ठित चित्रकार था। उसने प्रसिद्ध मुगल दरबार चित्र को चित्रित किया है जिसमें जिसमें तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, जहांगीर की लोगों के साथ बातचीत वर्णित है। निम्नलिखित में से किस चित्रकार को जहांगीर ने अपने दूत के साथ ईरान भेजा था? तो सही आंसर हो जाएगा सी, विशन दास को जहांगीर ने अपने दूत के साथ ईरान भेजा था। वह कौन हिंदू चित्रकार था जो जहांगीर द्वारा ईरान के शाह अब्बास प्रथम का छाया चित्र बनाने के लिए भेजा गया था? तो सही आंसर हो जाएगा ए, विशन दास को भेजा गया था। नेक्स्ट, कलाकार जो जहांगीर के दूत खान आलम के साथ पर्शिया गया था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा सी, विशन दास जो जहांगीर के दूत खान आलम के साथ पर्शिया या ईरान गया था। चित्रकारी की कोटा शैली का महान आश्रयदाता कौन था? सही आंसर हो जाएगा डी, उम्मेद सिंह चित्रकारी की कोटा शैली का महान आश्रयदाता था। मुगल काल के किस चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा डी, बेहजाद को पूर्व का राफेल कहा जाता है। पहाड़ी चित्रकला का उत्कर्ष कहाँ हुआ? तो इसका सही आंसर है डी, इन सभी तीनों स्थानों में, कांगड़ा में, बसौली में, जम्मू में पहाड़ी चित्रकला का उत्कर्ष हुआ है। एतमाउद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? तो सही आंसर है सी, नूरजहां के द्वारा यह मकबरा बनवाया गया। नेक्स्ट, मध्यकाल में सफेद संगमरमर की पहली बार प्रयोग किसके निर्माण में हुआ? सफेद संगमरमर का यूज सबसे पहले कब हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, एतमाउद्दौला के मकबरा बनाने के लिए सफेद संगमरमर का इस्तेमाल पहली बार किया गया। पूर्णतः संगमरमर मंडित प्रथम मुगल इमारत थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, एतमाउद्दौला का मकबरा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। मुगल काल के किस निम्नलिखित मकबरे में प्रथम बार पिटरा ड्यूरा का प्रयोग मिलता है? तो सही आंसर हो जाएगा ए, एतमाउद्दौला के मकबरे में पिटरा ड्यूरा का प्रयोग मिलता है। फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया? तो सही आंसर हो जाएगा बी, जहांगीर के द्वारा इस मकबरे को संगमरमर का करवाया गया था। सिकंदरा स्थित अकबर के मकबरे का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो सही आंसर है सी, जहांगीर के द्वारा अकबर के मकबरे का निर्माण कराया गया। कश्मीर का शालीमार बाग किस मुगल सम्राट ने लगवाया? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कश्मीर का शालीमार बाग बार बार ये पूछा जाता है। तो सही आंसर है डी, जहांगीर के द्वारा कश्मीर का शालीमार बाग बनवाया गया। नेक्स्ट, मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक था। तो सही आंसर हो जाएगा डी, जहांगीर। नेक्स्ट देखते हैं, मनसबदारी प्रथा में दुअस्पा व सिंहस्पा प्रथा सर्वप्रथम किसने शुरू की?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, जहांगीर के द्वारा मनसबदारी प्रथा में दुअस्पा व सिंहस्पा प्रथा प्रारंभ की गई। नेक्स्ट, न्याय के लिए बादशाह से फरियाद करने का अधिकार प्रदान किया। तो सही आंसर हो जाएगा डी, जहांगीर और शाहजहां ने। मैंने अपना राज्य अपनी प्रेमिका के हाथ एक कप शराब तथा एक थाली शोरबा के लिए बेच दिया। निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने यह कथन कहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, जहांगीर के द्वारा ये कथन कहा गया है। निम्नलिखित में से किसने अपना जीवन दारा शिकोह के तोपची के रूप में प्रारंभ किया था? तो सही आंसर है बी, मनुची ने अपना जीवन दारा शिकोह के तोपची के रूप में प्रारंभ किया था। जहांगीर के सिंहासन रोहण के समय वीर सिंह देव बुंदेला को कितना पद अथवा मनसब प्रदान किया गया था? तो सही आंसर है ए, 3000 मनसब प्रदान किया गया था। जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूं, किस मुगल शासक ने कहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, जहांगीर के द्वारा कहा गया है जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूं। नेक्स्ट, अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, शहजादा सलीम के कारण अबुल फजल की हत्या हुई थी। इतिहासकार अबुल फजल का कत्ल किसने किया था? तो सही आंसर हो जाएगा डी, वीर सिंह देव बुंदेला ने अबुल फजल का कत्ल किया था। नेक्स्ट, झेलम के तट पर 1626 में किसने जहांगीर एवं नूरजहां को बंदी बनाया था? तो सही आंसर हो जाएगा बी, महावत खां ने झेलम के तट पर 1626 में जहांगीर और नूरजहां को बंदी बनाया था। सम्राट जहांगीर को कहां दफनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, लाहौर में सम्राट जहांगीर को दफनाया गया था। दोस्तों यहीं पर हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।